पंचायत में यहाँ सैकड़ों से ज़्यादा लंगर लगे हैं और लंगर का कामकाज देख रहे हैं जाहिद साहब जो मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। तो हम इनके बीच आए और इनका खाना भी हमने चक्कर के देखने की कोशिश की है कि यहाँ जो महापंचायत में लंगर की व्यवस्था है, खाना तो अच्छा है इनका, पूरी और आलू बने हैं। इस पूरी की क्वालिटी ये है कि इसके अंदर गेहूँ है। तो गेहूँ आप अमूमन घरों में जो पूरी बनती है उसमें गेहूँ नहीं होता है, आटा होता है, लेकिन इसमें कोई कोई दाने गेहूं के भी डाले गए हैं। तो गेहूं क्यों डाला गया है इस पर हम बात करेंगे। पहले हम पूछते हैं कि लंगर की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है। महापंचायत की स्थिति हमने आपको बता दी है, एक बार फिर बता देते हैं। मुजफ्फरनगर के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में इससे पहले किसी कोई रैली रही हो, कोई पंचायत रही हो, इससे पहले इतने लोग कभी नहीं देखे गए हैं। जीआईसी मैदान मुजफ्फरनगर का सबसे बड़ा मैदान है और बताया जाता है कि इस मैदान की क्षमता 40,000 लोगों की है। तो इसके मैदान में तो आप पैर रखने की जगह है ही नहीं। मैदान के बाहर पूरा मुजफ्फरनगर का हाल ऐसा हो गया है कि पूरे शहर में कहीं भी एक भी जगह ऐसी नहीं है, कोई गली, कोई चौबारा, कोई सड़क, कोई स्कूल जहाँ पर भीड़ ना हो। पार्किंग के लिए जो जगहें तय की गई थी, उन पार्किंग वाली जगहों पर कारों को रखने की प्लान किया गया था, योजना बनाई गई थी, कारें वहाँ खड़ी होंगी। लेकिन जितनी कारें वहाँ खड़ी हैं उससे 10 गुना ज़्यादा लोग वहाँ खड़े हो गए हैं। और पंचायत को सुनने का एक बड़ा एडवांटेज रहा है मैनेजमेंट जिन लोगों ने किया है, उन्होंने इस बात का ख्याल रखा है कि अगर भीड़ ज़्यादा आ जाए तो उन तक उनकी बात कैसे पहुँचे, इसका भी इन्होंने एक समाधान खोज निकाला था। इसके लिए लाउड स्पीकर बड़े बड़े लगाए गए हैं, दूर तक लाउड स्पीकर जा रहे हैं। इंटरनेट यहाँ बंद हो गया है, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार के लोगों ने बंद करवाया है, लेकिन टेक्नोलॉजी की बात भी है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है वहाँ टावर काम करना भी बंद कर देता है, टावर फेल हो जाता है। तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि टावर फेल हो गए हैं। फिलहाल हम यहाँ कुछ किसानों के बीच हैं और ऐसे किसानों के बीच हैं जो यहाँ खाने पीने की व्यवस्था देख रहे हैं। तो जाहिद साहब जो थाना भवन के रहने वाले हैं और भारतीय किसान यूनियन में एक काफ़ी सक्रिय नाम है मुजफ्फरनगर जनपद में, और मंडल महासचिव भी हैं वो, और लंबे समय से सक्रिय भी हैं। तो ये उन लंगर की सेवा देखने वाले सेवादारों में से एक हैं जिनका काम जो है यहाँ खाने की व्यवस्था देखना है। तो इनसे हम पूछते हैं कि खाने की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है और कितने लोगों को जो खाना खिलाने का प्लान किया गया है, या कम ज़्यादा का कोई सीन तो क्या है। जाहिद साहब, आपका स्वागत करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करता हूँ कि जो लोग ये आज भारत सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट को जगाने का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मुजफ्फरनगर की ये क्रांतिकारी सरजमी पर किसानों की एक ऐतिहासिक महापंचायत आज से पहले इतिहास में कोई दर्ज नहीं है। जिस रिकॉर्ड में यहाँ भीड़ है, मुजफ्फरनगर जीआईसी का ग्राउंड तो आपने देख ही लिया, लेकिन मुजफ्फरनगर के चारों तरफ 10 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, ट्रैक्टर ट्रॉलियों की और लोगों की। उसी के साथ साथ ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उनके नेतृत्व में यहाँ शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इधर बिजनौर, उधर मेरठ, ये चारों तरफ से जो हाईवे निकल रहे हैं, इन पर सब पे कम से कम जो रिकॉर्डेड हैं वो 500 लंगर ऐसे हैं जहाँ पर कई हजारों लोगों का खाना बना हुआ है। और गांव गेल सब ऐलान किया गया कि जो किसान पंचायत में जाएंगे वो स्वयं अपना खाना लेके जाएंगे और अपने साथ में 10 लोगों का खाना लेके जाएंगे। वो भी जो व्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से चालू है। गांव से जितने किसान आ रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, अपना साथियों का खाना और साथियों के साथ साथ में वहाँ पर आए मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए, उनको कोई परेशानी ना हो, पानी की और भोजन की उनके लिए भी व्यवस्था की है किसानों ने। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपने कहा कि जो किसान गांव से आ रहे हैं उनको ये सलाह दी गई, उनको ये अपील की गई उनसे कि वो अपने साथ 10 लोगों का खाना भी लेकर के आए। तो वो मेज़बान होने की वजह से उनको कहा गया, जो होस्ट हैं आप आसपास के इलाके के किसान हैं उनके लिए। अब बिल्कुल, और ख्याल ये था कि जो हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का किसान आए तो उनके लिए वो खाना। देखो, हरियाणा और पंजाब नहीं बल्कि देश के हर प्रदेश से, देश के कोने कोने से किसान यहाँ जीआईसी ग्राउंड पहुँचा है और उसी के अनुरूप ये व्यवस्था की गई। लगभग आज 2 महीने हो गए इसकी तैयारी करते हुए। यहाँ की जो जिम्मेदारियाँ पूरी कमेटियाँ थी, तो सब गांव गेल घूम के किसानों के बीच में गई है, उनको बताया है कि कैसे वहाँ जाना है। खासतौर से पानी की जगह जगह व्यवस्थाएं हैं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो सके।
आप बता रहे थे कि ये तो व्यवस्था बनाने में समय लगा होगा, तो आज तो अटेंडमली एकदम से ये नहीं हो सकता है, तो क्या बता देंगे कि कितने समय से आप ये खाने की तैयारी में लगे हुए थे? देखो, हमारे कुछ लंगर तो पिछले 2 तारीख से चालू हैं। जैसे जैसे बाहर से मेहमान हमारे बीच में आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से लंगर चालू किए गए थे। ये व्यवस्था 1 महीने पहले पूर्ण कर ली गई थी, सबकी जिम्मेदारी बांट दी गई थी और बता दिया गया था कि किस तरीके से लंगर चलने हैं और कैसे कैसे लंगरों की व्यवस्था होगी। उसमें खाने में पूरियाँ, आलू और दाल, कढ़ी चावल और हलवा, चना, ये सब चीज़ें उसके अंदर हम लोग बनवा रहे हैं, जिनकी पहले से व्यवस्था की गई थी। ये बता सकते हैं आप हमें कि कितने लंगर आप चला रहे हैं? कोई संख्या आपके पास है अगर? हाँ, संख्या है, जो रिकॉर्डेड है वो 500 से ज़्यादा हैं और जो गांव गेल हैं उनका कोई किसी के पास रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। अपने मन से कर रहे हैं? बिल्कुल। जिला मुजफ्फरनगर इस मामले में आज से नहीं बल्कि इतिहास गवाह है। जिला मुजफ्फरनगर आने वाले मेहमानों के इस्तकबाल करने में हमेशा आगे रहा है और मैं समझता हूँ कि इसी तरह, ये बात तो शायद बाहर के लोग कहें तो ज़्यादा अच्छा है, मैं अपने मुंह से ना कहूँ, हम लोग जितना कर सकते थे पूर्ण रूप से कोशिश की। गांव-गांव जाके लोगों को और ख़ासतौर से अपने किसान मजदूरों भाइयों को समझाने का काम किया कि ये व्यवस्था ऐसे नहीं, ऐसे करना है, हमें बाहर से आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल कैसे करना है, वो सब बताया हम लोगों ने। अभी ये भी आप मुझे बता दीजिए कि हमने थोड़ा बहुत मूवमेंट किया तो हमने देखा कि कुछ इलाके में मुस्लिम लोगों के ढाबे लगे हैं, लंगर लगे हैं और वो स्वागत कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, हलवा पटाखा कहीं देखा हमने। तो ये बताइए कि ये 2013 का जो दंगा हुआ था, और आप खुद जाहिद साहब आप खुद व्यवस्था देख रहे हैं, तो 2013 का जो दंगा हुआ था, तो ये प्रेम 2013 के दंगे के बाद जो किसान कौम में आपस में देखने को मिल रहा है, तो ये कायम रहेगा या कुछ? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि किसान की कोई बिरादरी नहीं होती, किसान का कोई जात नहीं होता, किसान का कोई धर्म नहीं होता। किसान किसान है और किसान अन्नदाता है। ठीक है, लड़ाई झगड़े वक्ती तौर पर होते रहते हैं, घर में भी हो जाते हैं, हुए वो ख़त्म हुए, लेकिन ये किसान महापंचायत है, ये कोई राजनीतिक रूप इसको नहीं दिया गया। इसलिए सभी मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के लोग इस पंचायत में जिसकी जो इच्छा थी वो उसके अनुसार अपनी सेवा का योगदान दे रहा है। हम उन सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक खैर मकदम करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की ये महापंचायत है और कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि दबाव बनाने की नीयत से जब ये पंचायत की जा रही है सरकार पर, तो कोई ऐसा ऐलान भी हो सकता है कि हमको जो है यहीं बैठ जाना है, और अगर यहीं बैठने की बात हो गई, उत्तर प्रदेश में बैठने की बात हो गई, तो क्या आप लंगर जो है जैसे 9 महीने से चल रहा है गाज़ीपुर बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर 9 महीने से चल रहा है, तो आप लोग इस स्थिति में आएंगे कि जितना लंबा खींचेगा तब तक लंगर में कोई परेशानी नहीं आएगी आपको? कोई परेशानी नहीं आएगी। ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करेगा, किसान संयुक्त मोर्चा जो तय करेगा, यहाँ बैठ के अगर 2022 तक किसान लड़ाई लड़ने का काम करेंगे तो यहाँ के लंगरों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बराबर चलते रहेगा। सिंधु बॉर्डर की तर्ज पर आप 2022 तक भी यहाँ लंगर चलाने के लिए राजी हैं? बिल्कुल, पूर्ण रूप से सभी यहाँ सक्षम है और सभी किसानों ने अपना इंतजाम किया हुआ है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सब किसानों का जो है वो दिल कमज़ोर नहीं पड़ा है, भले ही उनका आय पर फ़र्क पड़ गया हो, या वो जो मोदी जी देते हैं 2000 रुपये, उससे ये मदद मिल रही है? दिल कमज़ोर तो किसान का यहाँ का और ख़ासतौर से मुजफ्फरनगर का हो ही नहीं सकता, ये आप देख सकते हो। और भाई 2000 रुपये की रही बात, 2000 रुपये हमने तो पता नहीं किसके खाते में आए। अभी तो मेरा मानना तो ये है कि मुश्किल से 40 से 50% के किसानों के खातों में आए होंगे। वो 40-50% किसान तो ऐसे हैं जिन्हें 2000 का पता ही नहीं है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, यहाँ का किसान अपने आप में सक्षम है, अन्नदाता है। जब वो अन्न पैदा करता है, सारे देश को खिलाता है, तो क्या आज उसके मेहमान उसके घर आए हैं, क्या उनको नहीं खाना खिलाएंगे? तो पूरी तरीके से सक्षम है यहाँ का। मैंने राकेश टिकैत जी का एक इंटरव्यू देखा था और आम बातचीत में भी एक बार देखा था कि सरकार जब उनको बुलाती थी बात करने के लिए, मीटिंग करती थी, तो किसानों का जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो डेलीगेशन होता था 40 लोगों का, वो वहाँ खाना नहीं खाता था, सरकार का खाना नहीं खाता था। तो अगर सरकारी लोग आ जाए और आपका खाना खाने की बात करें तो आप उन्हें, सरकारी लोगों को अपना खाना चखाना चाहेंगे? ये तो हमारा तो इंसानी फर्ज है, हम उनका नहीं खा सकते, लेकिन हम खिला सकते हैं। हमारे बीच में है योगी जी आगे बैठे, हम खाना खिलाएंगे उन्हें।
तो हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व का जो ये काम था, मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने सरकार का अन्न तक नहीं चखा और अपना भोजन लेके वहाँ गए। सरकार से जब वार्ता की 12 दौर की, तो उसके लिए हम लोग भी इसी तरह तैयार हैं। हमारे पास में अगर सरकारी तंत्र खाने के लिए आएगा तो हम उनको खाना खिलाएंगे, और बॉर्डरों पे बराबर 9 महीने से कोई भेदभाव नहीं, हमारे पास जो आएगा हम उसको खाना खिलाएंगे। जाहिर साहब जो है वो खाने की व्यवस्था देख रहे हैं मुजफ्फरनगर महापंचायत में, और कोई अनुमान है आपको कि कितने लोगों का खाने का इंतज़ाम है? देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ बिना अनुमान के लोग हैं। अनुमान तो किसी के पास होगा ही नहीं, लेकिन बात खाने की और व्यवस्था की रही तो इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो पूरी तरीके से जिम्मेदारी निभाएगा यहाँ का किसान। शुक्रिया जाहिद साहब।